टेक्निक्स की तरफ जा सकते हैं। आइटरेटिव टेक्निक्स को हम कैसे, मैं आपको दो टेक्निक साथ ही बताऊंगी। हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जनरल फॉर्मेट करेंगे। सपोज आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। 20x1, you have 20x1 plus x2 minus x2 x3 equal to 17. 3x1 plus 20x2 minus x3 equal to minus 18. 2x1 minus 3x2 plus 20x3 equal to your 25. ये जो हम आइटरेटिव टेक्निक्स कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने क्लास में जब डिस्कस किया था, हमने एक बार फिक्स पॉइंट मेथड किया था, याद है ना? फिक्स पॉइंट मेथड। फिक्स्ड पॉइंट मेथड हम बेसिकली कैसे करते थे कि अगर मेरे को कोई भी फंक्शन दिया हुआ इक्वल टू 0, मैं उसको कैसे लिख लेती थी? x इज इक्वल टू जी एक्स में रीफॉर्मुलेट कर लेती थी। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू, पहले मैं कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लेती थी x नॉट, फिर मैं क्या करती थी x1 निकालती थी, x2 निकालती थी, x3 ऐसे निकालती जाती थी। तो मेरा क्या हो जाता था, वो फिक्स पॉइंट मेथड बन जाता था। सेम अब हम कैसे करेंगे कि हम भी इक्वेशंस को कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसी में। तो पहली इक्वेशन से मैंने x1 निकाल लिया। x1 आपका क्या होगा? 1/20, 17 माइनस x2 प्लस 2x3। ठीक है, यहाँ से x2 की, यहाँ से x2 निकाल लिया, ये क्या होगा? 1/20 माइनस 18 माइनस 3x1 माइनस 20x2, सॉरी इट इज माइनस x3, क्योंकि आप x2 निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? x3 निकाल लिया। 1/20 क्या हो जाएगा? 25 माइनस 2x1 प्लस 3x2। तो क्या करते थे आप? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते थे ना, आप ये लेके चलते थे, इसमें पुट करते जाते थे और निकालते थे। क्योंकि यहाँ पे x1 x2 ऑलरेडी मेरे वेरिएबल है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम कैसे ले सकते हैं? x1 0, x2 0, x3 0। तो ये आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ली। नेक्स्ट गेस कैसे आप निकालोगे? x1 1, x1 x2 1, x3 1। तो हमने ऊपर लिख दिया सब सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी हमारे, तो आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x अगर पूरा लिखना चाहते हो x0, तो ये आपका क्या? x1 0, x2 0 और x3 0। ठीक है, x1 आपका क्या हो जाएगा? x1 1, x2 1 और x3 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, जकोबी एंड गॉस सीडल। ठीक है, जकोबी और गॉस सीडल, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। हम वो कहते हैं पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने ले ली x नॉट 0, मतलब ले लिया x1 0, x2 0 और x3 0। सेम अप्रोक्सीमेशन मैंने गॉस सीडल में भी ली। तो यहाँ पे जो x1 निकाला, वो कहता है x1 x2 1 x3 1। वो जकोबी क्या कहता है? 1/20 की इसमें मेरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट कर दो। ठीक है, इसमें भी मेरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है मेरा पुट कर दो, जो मैंने लेके चली हूँ माइनस x3 0। यहाँ पे भी मेरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट कर दो, 25 माइनस 2x1 0 प्लस 3x2 0। तो क्या कह रहा है कि वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अगले स्टेप पे क्या होएगा? अगला स्टेप 2x2 2 और x3 में क्या पुट होएगा कि पिछले वाला x1 पुट होता जाएगा, x1 पुट हो जाएगा। ठीक है, x2 यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, x3 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पे x1 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पे x3 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका? x1 1 पुट हो जाएगा, x2 पुट हो जाएगा। बट गॉस सीडल क्या कहता है? गॉस सीडल ने कहा कि जब मुझे यहाँ से अपना x1 मिल ही चुका है, तो मतलब x1 1 के लिए मैं क्या कह रही हूँ? 1/20, 17 माइनस x2 0 माइनस प्लस 2x3 0। जब मुझे यहाँ से अपना नया x1 मिल ही चुका है, तो क्यों ना मैं अपना
नया वाला x1 ही यूज करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा x1 नया आ चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना नया वाला x1 यूज करूंगी, और जो मुझे नहीं पता x3 तो मुझे नहीं पता, वो मैं इनिशियली पुट कर देती हूँ। थर्ड में भी क्या करा कि अब मुझे x1 और x2 तो पता चल ही गए हैं, तो मैं अपने नए वाले x1 और x2 क्यों ना पुट कर दूं। इससे क्या होगा कि जो आपका सोल्यूशन है वो जल्दी कन्वर्ट करेगा आपके रूट की तरफ। ठीक है, तो अगर आप इसका अल्टरनेटिव लिखोगे जैकोबी में x1 k प्लस 1 x2 k प्लस 1 x3 k प्लस 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेम 1/20 यहाँ पे 17 माइनस x2 k प्लस 2x3 k, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/20 माइनस 18 माइनस 3x1 k माइनस x3 k टाइम, सॉरी प्लस x3 यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 1/20 25 माइनस 2x1 k प्लस 3x2 k, तो इसके लिए जनरल क्या हो जाएगा आपका x1 k प्लस 1 x2 k प्लस 1 x3 k प्लस 1, क्या हो जाएगा यहाँ से अब आपका x1 निकल जाएगा, यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा आपका 1/20 17 माइनस x2, यहाँ पे k माइनस प्लस 2x3 k। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा 1/20, जो आपका नया वाला x आया x1, यहाँ पे k प्लस 1 वाला x, ठीक है, प्लस x3 k आपका पुराना ही है क्योंकि वो निकला नहीं है, यहाँ पे क्योंकि दोनों ही निकल गए हैं तो मैं अपने k प्लस 1 वाले पुट करूंगी जो मेरे यहाँ से निकले। क्लियर है ये, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर देन। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, इसमें से x2 की वैल्यू निकाली, इसमें से x3 की वैल्यू निकाली। जैकोबी क्या कहता है कि पहले आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलो, हम ऊपर क्यों डिनोट कर रहे हैं नई अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि पहले जब हम डिनोट करते थे x1 x2 x3 वहां पे सिर्फ हमारा x ही होता था, बट यहाँ पे क्या x1 x2 x3 ऑलरेडी है, तो आइट्रेशन के लिए जो आइट्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिख रहे हैं। तो x0 का क्या मतलब है कि मैं अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ली, x1 0 x2 0 x3 0, तो जैकोबी क्या कहता है कि आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करो और निकालो। तो ये वाली एग्जांपल थी, अगर हमने सॉल्व करना है तो सपोज लेट मैंने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपनी कितनी सपोज कर ली 0 0 0, ठीक है, तो अगर मैंने ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सब्स्टिट्यूट करी, तो जैसे हम फिक्स्ड पॉइंट या आइट्रेटिव मेथड में क्या करते थे, हम यही वाली आइट्रेशन पुट कर देते थे, तो मेरा नया x1 फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज माय फर्स्ट आइट्रेशन, ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन है, तो मेरी फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या हो जाएगा x1 1 17 माइनस x2 0, तो x1 1 मेरा क्या हो जाएगा 1/20, ये मैंने कितना लिया है x2 मैंने कितना लिया है 0, x3 भी मैंने कितना लिया है 0, तो ये मेरा सॉल्व करके आ रहा है 0.85। अब x2 1 क्या होगा, मैंने x1 0 x3 0 वही जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं वही पुट करेंगे, -18 -0 प्लस 0, तो सॉल्व करोगे दिस इज कमिंग आउट टू बी -0.9। x3 सॉल्व करोगे x3 1, तो वो क्या कह रहा है 1/20 इज इक्वल टू योर माइनस 25 minus 0 plus 0, so this is coming out to be 1.25। तो हमारा सपोज ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि xk प्लस 1 माइनस जब xk करो डिवाइड बाय xk प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेक्टर्स हैं, तो उन्होंने मैक्स नॉर्म का दिया हुआ है कि अगर वो मेरा लेस देन 10⁻³ आ जाता है तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो पहले स्टेप पे जब आप यहाँ पे हो, जब आप नॉर्म निकालोगे, नॉर्म कैसे निकालोगे कि आप अब आपके पास वेक्टर क्या आ गया x1 वेक्टर क्या आ गया 0.85 माइनस 0.9 1.25, x0 वेक्टर क्या था 0 0 0, तो अब आपका क्या हो गया, अब आपने क्या करना है x1 माइनस
0 कर देना है। पहले क्या करोगे, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 0.85 माइनस 0.9, क्योंकि 0 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आप इसका नॉर्म निकालोगे x1 माइनस x0 का मैक्स नॉर्म निकालोगे तो इसका मैक्सिमम नॉर्म क्या आएगा, मैक्सिमम नॉर्म इज 1.25। ठीक है, डिवाइड बाय हमने किसके नॉर्म से डिवाइड करना है, x1 के मैक्स नॉर्म से। x1 मेरा क्या है, अगेन 1.25, तो मेरा कितना आ गया 1, विच इज नॉट लेस देन 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 3। इसका मतलब आई विल नॉट स्टॉप हियर। तो जब मैं अपनी सेकेंड आइट्रेशन पे मूव करूंगी, सेकेंड आइट्रेशन के लिए अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड आइट्रेशन पे मेरा x1 जो मेरा निकला मेरा वो पॉइंट हो जाएगा 0.85 माइनस 0.9 एंड 1.25। तो सेकेंड आइट्रेशन अगेन मैं करूंगी x2, तो मैं यहाँ के पे क्या पुट करूंगी, ये वाली इक्वेशन में मेरी क्या हो जाएगी 1/20, 17 माइनस x21 प्लस 2x3 1, सेम x12, यहाँ पे x22 क्या हो जाएगा 1/20। आप नई वाली इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करोगे, दिस इज माइनस 18 माइनस 3x11 प्लस x31 फाइन, x31 x32 क्या हो जाएगा 1/20, 25 माइनस 2x11 प्लस 3x22 सॉरी 1। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो आपकी एलिमेंट्स की जब आप सॉल्व करोगे आप पुट करोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे माइनस 0.9 और यहाँ पे 1.25, यहाँ पे क्या पुट करोगे 0.85 1.25 और यहाँ पे क्या पुट करोगे 0.85 और यहाँ पे माइनस 0.9। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 1.02, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 0 माइनस 0.965 और यहाँ पे ये आपका कितना आ रहा है 1.03 फाइन। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपने फिर आप निकालोगे, अब आपका x2 आ चुका है, x2 आपका क्या है 1.02 माइनस 0.965 1.03, x1 आपका ऑलरेडी कितना था 0.85, यहाँ पे क्या था माइनस 0.9, यहाँ पे आपका कितना आ रहा था 1.25। अगर आप इसका निकालोगे x2 माइनस x1 मैक्स नॉर्म, क्या करोगे कि पहले इनकी सब्ट्रैक्शन कर दोगे, उसमें से मॉडुलस लेके मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लोगे। तो यहाँ का सब्ट्रैक्शन करके मॉडुलस पॉइंट आ रहा है 0.22 और ये आपका आ रहा है 1.03 और यहाँ से आपका आ रहा है 1.03। so if you will calculate this is coming out to be 0.214 which is not less than 10 minus 3। इसका मतलब हम थर्ड आइट्रेशन पे जाएंगे। अब थर्ड आइट्रेशन के लिए मेरा जो पॉइंट निकला है वो मेरा पॉइंट क्या हो गया, मेरा नया वाला पॉइंट मेरा x2 मेरा कितना निकला है 1.02, यहाँ पे दिस इज माइनस 0.965 एंड दिस इज 1.03। तो थर्ड आइट्रेशन करेंगे, क्या निकलेगा मेरा x13 x23 और मेरा क्या निकलेगा x33। तो क्या करेंगे, जो मेरे इनिशियल वाला मैंने जब कन्वर्ट किया था अपना फर्स्ट फंक्शन में से मैंने x1 निकाला, दूसरे में से x2, तीसरे में से x3, तो मैं क्या पुट करूंगी, यहाँ पे x2 और x3 था तो मैं x2 अब x3 कौन सा पुट करूंगी, अपना नया वाला मेरा ये है। तो मेरा माइनस x22 कितना हो जाएगा माइनस 0.965 प्लस 2x3, 2 इंटू x3 कितना हो जाएगा 0.214। इफ यू विल कैलकुलेट दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.0012। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 18 माइनस 3x1 2 3x1 2 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा दिस इज 1.02 प्लस x3 आपका कितना है 0.2 सॉरी 1.03, x3 आपका कितना है 1.03। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा माइनस 1.0015, यहाँ पे पुट करोगे 1/20 25 माइनस 2x1 आपका कितना है 1.02 प्लस 3x2 आपका कितना है माइनस 0.965, कैलकुलेट करोगे तो 1.0032।
अगेन यहाँ पे अगर आप नॉर्म निकालोगे, अब आपका नया वेक्टर क्या आ चुका है, नया वेक्टर आपका क्या है x3, x3 आपका क्या है नया वेक्टर 1.0012 माइनस 1.0015 1.0032 और आपका इनिशियल जो पुराने वाला वेक्टर था इससे पुराने वाला x2 आपका क्या था 1.02 माइनस 0.965 1.03। अब आप क्या करोगे x2 माइनस x3 निकालोगे, x2 माइनस x3 निकालोगे और उसका मैक्स नॉर्म लोगे तो आपका आ रहा है 0.0365 डिवाइड बाय x3 माइनस x2 यहाँ पे x3 माइनस यहाँ पे x3 का मैक्स नॉर्म लोगे दैट इज कमिंग आउट टू बी योर 1.0032। इफ यू विल कैलकुलेट ये आपका आ रहा है 0.0363 विच इज नॉट लेस देन 10 माइनस 3। इसका मतलब आप फिर दोबारा इटरेशन करोगे, आपने क्या करा वक्त फोर्थ इटरेशन पे गए, फोर्थ इटरेशन में भी क्या पुट करोगे आप अपना नया वाला x3 अब आपका क्या है 1.0012 minus 1.0015 and this is coming out to be your 1.0032। जब आप अपना नया x14 निकालोगे क्या पुट करोगे पहले वाले x1 में नया वाला x2 और x3, फिर आपकी वैल्यू आ रही है 1.0004 x24 आपका आ रहा है माइनस 1.000 x3 4 आपका आ रहा है फोर्थ आइट्रेशन पे x3 आ रहा है 0.9996। अगर आप इसका अब आपका नया x आ चुका है x4 आपका क्या बना है 1.0004 माइनस 1.000 0.9996। तो अगर आप इनकी नॉर्म निकालोगे x4 माइनस x3 करोगे और उसका मैक्स नॉर्म निकालोगे डिवाइड बाय x3 नॉर्म करोगे तो दैट इज कमिंग आउट टू बी योर 0.0036 which is not less than 10 raised to the power minus 3। तो और फिफ्थ आइट्रेशन करोगे तो फिफ्थ आइट्रेशन करोगे तो आपका नया वाला x4 बन जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए 1.0004 minus 1.000 and 0.9996। if you will substitute in the values x15 आपका क्या आएगा 1.000 x25 आपका आएगा माइनस 1.000 x35 आपका आ रहा है 1.000। if you will calculate at this step नॉर्म निकालोगे, अब आपका x5 आ चुका है, x5 आपका क्या है 1.000 माइनस 1.000 and this is coming out to be 1.000। तो अब आप निकालोगे x5 माइनस x4 का मैक्स नॉर्म डिवाइड बाय x5 का नॉर्म मैक्सिमम वाला, तो आपका यहाँ पे आ रहा है 0.0004 which is less than 10 raised to the power minus 3। that means you will stop here और आपकी अप्रोक्सीमेशन कितनी आ गई x is your 1.000 this is minus 1.000 and this is your 1.000। यहाँ तक क्लियर है सबको कि जैकोबी ने क्या किया कि फिक्स्ड पॉइंट की तरह चले। सबसे पहले मैंने अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, अब जो मेरा फंक्शन बना वो मेरा फंक्शन कौन सा बन चुका है ये वाला, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैं अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करते जाऊंगी -1/20 17 माइनस x2, यहाँ से मैंने x1 निकाला x2 निकाला x3 निकाला। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, क्योंकि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए कि मुझे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने कितनी ले ली 0 0 0। तो जैकोबी क्या कह रहा है x1 k + 1 इस इक्वेशन के लिए क्या होगा 1/20 दिस इज नॉट माइनस फाइन, यहाँ पे क्या होएगा ये 1/20 17 माइनस जो मेरा पिछले वाला मैंने इनिशियल k + 1 स्टेप की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे k + 1 का मतलब पिछले वाली इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट कर रहे हो, तो k 0 वाली जब मैं 1 पे हूं तो k यहाँ पे क्या है 0 + 1, तो 0 0 पुट करोगे, फिर आप यहाँ के पे क्या पुट करोगे x2 k + 1 क्या होगा 1/20 ये -18 माइनस 3x2k + x3k, x3 आपका क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 20 1/20 माइनस
25 माइनस 2x1k प्लस 3x2k। तो ये आपका इन जनरल आप इसमें क्या पुट कर दोगे, अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करते जाओगे, और जो नई वाली अप्रोक्सीमेशन है उसको आप नेक्स्ट स्टेप में यूज करते जाओगे। ये कौन कहता है, जैकोबी। क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? कीर्ति, मनन, यस मैम। फाइन, यस मैम। ओके। तो ये तो नहीं, ये किसने कहा, जैकोबी ने। तो जैकोबी क्या कहता है कि आपकी जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पिछले स्टेप से आई है उसको आप नए स्टेप में पुट कर दो। पर गॉस सीडल ने इसको आगे मॉडिफाई कर दिया। यहां तक आपकी ठीक है कि यहाँ से आपने x1 निकाल लिया, इससे आप x2 निकाल लोगे, इससे आप x3 निकाल लोगे, तो ठीक है, क्योंकि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन भी आपको चाहिए, वो आपने मान ली कि मेरी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये है। तो गॉस सीडल ने क्या कहा, वो कहता फर्स्ट आइट्रेशन जब आपने करी, फर्स्ट आइट्रेशन पे ही मुझे x1 यहाँ से मिल चुका है। जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आपको x1 मिल गया ना, यस और नो? यस मैम। फाइन। तो यहाँ से जब मुझे x1 मिल ही गया, तो क्यों ना मैं ये वाला नया वाला x1 इसमें सब्स्टिट्यूट करूं। अब x3 तो नहीं मिला, तो x3 तो पुराना ही चलेगा, ठीक है, बट x1 क्योंकि मुझे नया मिल चुका है, तो क्यों ना मैं x1 नया पुट करूं, ठीक है। और इस स्टेप पे क्योंकि मुझे x2 मिल जाएगा, तो वो कहता क्यों ना मुझे नए और x1 और नए x2 मिल ही चुके हैं, तो मैं क्यों पुराने वाले पुट करूं। इट वुड बी बेटर कि मैं अपने इस स्टेप पे जो मेरा x1 है और x2 जो मेरा यहाँ से निकला है वो मैं यहाँ पुट करूं। तो गॉस सीडल ने यही किया कि उसने क्या किया, अगर आप जनरल लेके चलोगे, हम साथ साथ ही, मैं साइड बाय साइड जहां हमने ये किया वहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट आइट्रेशन है, यहाँ पे आपका x1 1/20, 17 माइनस x2 0। गॉस सीडल के लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो जो x1 1 निकलेगा वो तो सेम ही निकलेगा, इनिशियल स्टेप जो मैंने करा यहाँ पे कर रही हूँ, सो दैट मैं आपको पैरेलली दिखा सकूं कि हमने कैसे किया। अब x1 1, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो वही रहेगा, 1/20, 17 माइनस मुझे 0 ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। तो इस स्टेप पे मेरा 0.85 आ चुका है। तो उसने क्या करा कि अब x2 निकालने के लिए वो कहता क्यों ना मैं अपना नया वाला x2 पुट करूं। ये -18 था और नया वाला x2 आपका क्या कह रहा था, -3 इंटू x1। तो x1 आपका कौन सा पुट होगा, ये वाला 0.85 एंड प्लस x3 तो आपको मिला नहीं, तो आपको पुराना ही पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है -1.0275। फाइन। अब आपको यहाँ से x1 भी मिल गया, यहाँ से आपको x3 भी मिल गया, तो कहता x3 को भी जब मैंने पुट करना है इसमें, तो मैं क्यों ना अपना नया वाला ये x1 और x2 पुट करूं। ये क्या हो जाएगा, -25 2x1 कौन सा, नया वाला 0.85 और प्लस 3x2 कौन सा, नया वाला -1.0275। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ रहा है 1.0109। तो अब आपने क्या किया कि x1 आपने पुराना वाला ही पुट करा, x2 आपका ये रहा, x3 आपका ये रहा। तो आप यहाँ से निकाल लेना, नॉर्म भी जो आपकी आ रही है वो लेस देन 10⁻³ नहीं आ रही, स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही है, दैट यू कैन कैलकुलेट। सेकंड आइट्रेशन, जब हमने सेकंड आइट्रेशन अब गॉस सीडल की करी, गॉस सीडल के लिए अब मेरी सेकंड आइट्रेशन x12 मेरा क्या हो गया 1/20। अब क्योंकि मुझे नया तो मिल चुका है, x1 1 मेरा यहाँ पे क्या आया था 0.85 माइनस 1.0275 एंड दिस इज 1.0109, यही आया था। तो अब आपका क्या कह रहा है 1/20। अब आपको क्या है, नया पुट करोगे। अब नए के लिए तो x1 और x2 तो यही पुट करने पड़ेंगे नए वाले में, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस x2 आपका कितना -1.0275 प्लस जो आपका ये है
2 इंटू x3 आपका कितना आया 1.0109. So if you will calculate this thing, this is coming out to be your 1.0025. यहाँ पे x1 2x2 2 निकालोगे. अब x2 2 के लिए आप x1 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो हम क्या पुट करेंगे, नया वाला x1. ये क्या होगा -18 -3 मेरा नया वाला x1. नया वाला x1 कितना है 1.0025. क्योंकि x3 तो मेरा यही है, तो मेरे को x3 तो यही पुट करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. 0.0109. अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर -0.9998 एंड x3. अब x3 2 के लिए मेरे पास x1 भी आ चुका है, मेरे पास x2 भी आ चुका है, तो वो कहता है मैं तो नए वाले सब्स्टिट्यूट करूंगा. 25 - 2x1 आपका कितना है 1.0025 प्लस 3x2 आपका कितना है -0.9998. एंड इफ यू विल कैलकुलेट, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 0.9998. एंड नाउ एट दिस स्टेप, जब आप यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे अपना नॉर्म, दैट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 10⁻³ तो इसका मतलब आप क्या जाओगे, अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे. थर्ड आइट्रेशन पे जब आप आए, थर्ड आइट्रेशन के लिए अब आपकी x2 आपका x2 कितना हो गया, यहाँ से जो कैलकुलेट किया आपने 1.0025 -0.9998 एंड दिस इज योर 0.9998. तो यहाँ से x2 आपका नया वाला ये हो गया. अब x थर्ड आइट्रेशन निकालनी है, तो थर्ड आइट्रेशन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, x13 आपका कितना निकाला 1/20. 17 माइनस मुझे यही पुट करने पड़ेंगे -0.9998 प्लस 2.2 इंटू 0.9998 and this is coming out to be your 1.000. फाइन. नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने निकाल लिया x2 कितना हो जाएगा, x2 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने नया वाला x1 निकाल लिया. -18 - 3 इंटू क्या होगा 1.000 प्लस पुराने वाला जो आपका आया 0.9998 x3. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर -1.000. x3 3 आपका कितना आ रहा है 1/20. 25 माइनस नए वाले आपके कितने आए 1.000 प्लस 3 टाइम -1.00 x1 और x2 न्यू वन. तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 1.000. अगर यहाँ पे आप आइट्रेशन चेक करोगे, सो दैट विल कमिंग आउट टू बी योर 10 - 3. जब आप निकालोगे x3 माइनस x2 नॉर्म और x3 का नॉर्म करोगे, दैट इवन यू कैन चेक फ्रॉम द आंसर. तो यहाँ से मुझे x अपना कितना मिला, मेरा 1.000 माइनस 1.000 1.000. तो आप चेक देख सकते हो कि जो आपका गॉस सीडल था, जस्ट x1 और x2 हर स्टेप पे मेरे नए सब्स्टिट्यूट करने से मेरी आइट्रेशंस भी कम होगी. इसका मतलब क्या है कि गॉस सीडल जो है वो जल्दी कन्वर्ज कर रहा है जैकोबी से. ठीक है, दैट विल कन्वर्ज फास्टर देन जैकोबी. तो इन जनरल हमने क्या किया, इन जनरल अगर आप चेक करोगे, हमने गॉस सीडल के लिए क्या किया कि x1 k + 1 क्या ले रही हूँ, अगर मैं xk मेरे को पता है, ठीक है. अगर जैसे 0 आइट्रेशन पर है तो x1 में तो मैंने क्या पुट किया, अपने पुराने वाले x2 k और x3 k वाले, क्योंकि यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेशन xk की पता. अब यहाँ पे k + 1 जब चला x2 k + 1, तो उसने क्या किया, यहाँ पे 1/20 -18 यहाँ पे x1 जो आया, यू कैन टेक कि मैंने अपना नया वाला x1 पुट कर दिया. तो आप चेक कर सकते हो, ये मेरा क्या पुट हुआ, नया वाला x1 k + 1 लिखने में. ठीक है, और x3 आपका क्या पुराने वाला है. ठीक है, बट इस स्टेप पे क्योंकि मेरा x1 भी निकल चुका है और x2 भी निकल चुका है, x3 क्या हो जाएगा मेरा, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि x1 और x2 निकल चुका है, -2x1 k + 1 जो मेरा यहाँ से निकला और मेरा यहाँ से निकला, मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी. क्लियर है गॉस सीडल एंड जैकोबी? सबको क्लियर है? अंशुल, आर्ची,
दिव्यांश, गौतम, प्रखर, उत्कर्ष, yes, is it clear to all? Yes, ma'am. And should I repeat the difference between them or not? Yes, please speak up. Should I repeat the difference between them or not? So हमने क्या, I am repeating so that you can see. One we have done Jacobian, on the other side we have done Gauss-Seidel. Fine. What is the difference between them? If we have a system of equations, like मेरे पास क्या है यहाँ पे first equation है, this is my first equation, and this is my second, and this is my third equation if I have given. Fine. This is a suppose fourth equation, the same. तो जकोबी क्या कह रहा है कि आप यहाँ से x1 निकाल लो, x1 यहाँ से निकाल लो, x2 फंक्शन यहाँ से निकाल लो, x3 x4 यहीं से निकाल लो। गॉस सीडल भी यही कह रहा है कि निकाल, तो यहाँ से भी x1 x2 लो, x3 निकाल लो, x4 निकाल लो। जब हमने इक्वेशन में से निकाल लिए, जब आपका x1 होएगा, जब आप निकालोगे x1 तो ये फंक्शन आपका किसका बन जाएगा, x2 x3 x4 अप टू सो ऑन का। फाइन। x2 निकालोगे तो फंक्शन अलग फंक्शन बनेगा, x1 x2 नहीं होगा इसमें, x3 x4 अप टू सो ऑन का। x4 निकालोगे h फंक्शन बनेगा, वो x1 x2 x4 का अप टू सो ऑन, सॉरी x3 है, x4 निकालोगे तो फंक्शन किसका बनेगा, सपोज n लिख रही हूं मैं, x1 x2 x3 x4 नहीं होएगा इसमें, x5 अप टू सो ऑन। सेम वो यहीं पे सेम इस जकोबी-सीडल के लिए भी चलेगा, f फंक्शन निकल जाएगा x2 x3 x4 अप टू सो ऑन का, जो x2 x3 x4 निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, g किसका फंक्शन निकलेगा, ये x1 x3 का। इसमें x2 नहीं होगा क्योंकि आपने x2 निकाल लिया, x3 यहाँ से फंक्शन, यहाँ पे x1 x2 x3 होंगे, x4 होंगे बट x3 नहीं होगा क्योंकि आपने x3 एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से। 4m फंक्शन है, x1 x2 x3, यहाँ पे x5 होगा बट x4 नहीं होगा। तो आपने जकोबी आपका क्या कह रहा है कि आपका यहाँ से x1, सबसे पहले आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलो, ठीक है, जो यहाँ से आप इनिशियल लेके चले, कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चले, जैसे 0 लेके चले, ठीक है, kth अप्रोक्सीमेशन आप लेके चले तो यहाँ पे भी k पुट होगा, यहाँ पे भी k पुट होगा। पूरे स्टेप में, पूरी आइट्रेशन में आपका k वही रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पुराने वाले ही चलेंगे बट ये जो होंगे ये नया अपडेट हो जाएगा, ठीक है, नया अपडेट हो जाएगा, ये k+1 निकल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है जकोबी की जो मैं इनिशियल लेके चला हूँ xk मैं वही पुट करूंगा, बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, गॉस सीडल xk में इनिशियली मतलब कहीं से भी आप स्टार्ट करें, जब आप लेके चल रहे हो यहाँ से आपका x1 k+1 निकल चुका है तो यहाँ पे तो k ही पुट होगा, बट क्योंकि मेरा तो इस स्टेप पे मैं क्या करूंगा, इस स्टेप पे मेरा k+1 आ चुका है, इस स्टेप के लिए मैं x1 अपना नया वाला पुट करूंगा, बाकी सारे k वाले चलेंगे क्योंकि मुझे और कुछ नहीं पता। फाइन। इस स्टेप पे भी k+1 पे मुझे x2 मेरा पता चल चुका है, x2 मुझे पता चल चुका है, तो इस स्टेप पे मैं क्या करूंगा, इस स्टेप पे मैं x1 भी अपना नया वाला पुट करूंगा, x2 भी नया वाला, क्योंकि x4 तो मेरा पुराना ही है तो वही पुराना चलेगा। x4 k+1 के लिए क्या होगा, x1 नया वाला, x2 नया वाला, x3 भी आपको नया वाला मिल चुका है, x5 तो पुराना ही होएगा तो पुराना सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसे ही आप करते जाओगे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपको गिवन होगा कि आपने एब्सोल्यूट एरर के लिए रुकना है, नॉर्म भी डिफाइन होगी कि आपने मैक्स नॉर्म के लिए आपकी एप्सिलॉन होगी या रिलेटिव के लिए, ठीक है, मैक्स भी हो सकती है 2 भी, या x k+1 अगर आपका रिलेटिव के केस में है तो भी आपको डिफाइन होगा कि किस नॉर्म के लिए 2 या इंफिनिटी लेस देन एप्सिलॉन,
xk+1 हो। क्लियर है सारा पॉइंट? कोई डाउट है जैकोबी और गॉस सीडल में? यस और नो? No, ma'am. फाइन। तो क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हमें जनरल प्रोसीजर डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों? जब हम अब इनकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो आपको वही काम आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल प्रोसीजर फॉर now I am going to discuss general procedure of, इसको बहुत ध्यान से समझना प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर हो जाता है। जनरल प्रोसीजर ऑफ जैकोबी एंड आई विल टेल साइमल्टेनियसली, मैं साथ साथ बताऊंगी, एंड गॉस सीडल। ठीक है, जनरल प्रोसीजर क्या है कि हम जनरली बात कर रहे हैं, वो तो पिछली एग्जांपल थी। तो जनरल प्रोसीजर है तो अगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग सिस्टम ऑफ n linear equations, सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं। वो क्या होंगी, क्योंकि हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो क्या होगा, a11 x1, a12 x2, a13 x3, a1n xn is equal to your b1। सेकेंड रो क्या होगी, a21 x1, a22 x2, a23 x3 up to a2n xn equal to b2। if you will continue in this way, this is coming out to be an1 x1, an2 x2, an3 x3, and this is coming out to be your ann xn is equal to your bn। आपको पता है यू कैन रिप्रेजेंट, हमेशा आप अपनी इक्वेशंस को किस में रिप्रेजेंट कर लेते हो, ax इज इक्वल टू b में। फाइन। a आपकी क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, a11 a12 a1n a21 a22 a2n। कंटिन्यू करोगे तो दिस इज an1 an2 एंड दिस इज माय ann। तो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाती है। x आपका क्या होता है, जो कॉलम वेक्टर बनता है, x1 x2 एंड xn। b आपका क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, so this is your b1 b2 and this is your bn। तो बिफोर स्टार्टिंग हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता रही हूँ कि अगर जैसे सपोज मैंने माना कि a मेरी मैट्रिक्स है, यही वाली a मेरी मैट्रिक्स क्या है, यही वाली मैट्रिक्स मैं लिख रही हूँ, a11 a12 a13 a1n a21 a23 a22 a23 a2n a31 a32 a33, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रही हूँ a34 a3n, वही वाले एलिमेंट्स आएंगे। अगर कंटिन्यू करोगे इस वे में तो यहाँ पे क्या आएगा, an1 an2 an3 an4 एंड ann। क्या आप अपनी मैट्रिक्स को थोड़ा स्प्लिट कर सकते हो? क्या मैं अपनी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकती हूँ? मैंने क्या करा कि मैंने पहले सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर दिए, जीरो बना दिए। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अगर जैसे मैंने क्या कर रही हूँ कि पहले वाले में से हम x1 निकालते हैं ना, तो मैंने क्या करा, x1 तो अगर पहले वाला ही है तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रही हूँ तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे a21 डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ पे क्या आएगा a31 a32, यहाँ पे क्या आएगा a41 a42 एंड a43। कंटिन्यू करोगे तो सारा ये क्या आएगा, an1 an2 an3 an4। कंटिन्यू करोगे तो डायगोनल एलिमेंट 0, तो डायगोनल एलिमेंट मैंने कहाँ लिख लिए, a11 a22 a33 a44 एंड कंटिन्यू ann। यहाँ पे a44 तो कंटिन्यू किया, आपका क्या आ गया ann। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ, ये मेरे सारे एलिमेंट 0 है, ये भी मेरे एलिमेंट 0 है और ये सारे एलिमेंट 0 है।
अपर वाले में मैंने क्या किया कि डायगोनल एलिमेंट तो क्योंकि मैंने लिख लिए, तो अपर वाले में क्या आ जाएंगे एलिमेंट, यहाँ पे क्या आएगा A12, इसके ऊपर क्या आएगा A13, कब तक चलेगा A1n तक, फिर A22 तो आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ से कहाँ शुरू होगा A23, A2n, यहाँ पे A33 जो आपका एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है। A33 एलिमेंट आपका 0 है, तो उसके बाद वाले एलिमेंट क्या होंगे A34, A3n। तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होगा, इसके पहले वाली n-1 वाली रो हो रही होगी, तो आप चेक कर सकते हो A34 चल रहा है 3n, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा an-1n, ठीक है। लास्ट वाला n सेम रहेगा, पहले वाली रो हो जाएगी, और ये मेरी सारी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। क्या मैं अपनी मैट्रिक्स को ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ? अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये यही नहीं बनेगी मैट्रिक्स ए। यस गोविंद, यही मैट्रिक्स बनेगी। यस प्लीज स्पीक अप, यही मैट्रिक्स बनेगी मेरी। अरुणैन, सान्या, क्लियर हो रहा है ये सब कुछ? आश्रित, कीर्ति, इज इट क्लियर टू ऑल कि मैं अपनी मैट्रिक्स को ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ? यस मैम। फाइन। तो ये मैट्रिक्स अगर आप देखो, ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, और ये आपकी यू मैट्रिक्स बन रही है। तो हम बेसिकली हम इसी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कन्वर्ट किया है, तो बेसिकली आप क्या निकालते हो, फर्स्ट आइटरेशन में से x1 निकालते हो ना, दूसरे में से x2, तीसरे में से x3, फिर x4, ऐसे करके आप xn निकालते जाते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जकोबी लगाते हो, इफ आई एम राइटिंग ith आइटरेशन, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग ith आइटरेशन, किसी की भी मैं आइटरेशन लिखूं, अगर मैं ith रो, ith आइटरेशन ही, इफ आई राइट ith रो, ठीक है, अगर मैं A11 वगैरह लिख रही हूँ तो ith रो मेरी क्या होगी AI1x1, AI2x2, AI3x3, ऐसे बढ़ते जाएगा। A कहीं पे क्या आएगा, AI देखो फिक्स रह रहा है, रो फिक्स रह रही है, तो AI पहले एलिमेंट क्या आएगा, हो सकता है इससे पहले I-1 भी होएगा ना, यहाँ पे xi-1, देखो यहाँ पे 1 चल रहा है, तो x1 1, ये 2 है तो x2 2 है, ये 3 है तो x3 3 है, तो ये i-1 है तो xi-1, ai इसका अगला एलिमेंट क्या होगा प्लस ai+1, xi+1, AINXN इक्वल टू योर BI। ith रो आपकी यही होगी ना, कि कुछ और होगी? यस और नो? तो ये आपकी ith रो होगी। तो आप बेसिकली क्या करते हो कि अगर आपकी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में से आप x1 निकाल लेते हो, सेकंड रो है तो सेकंड रो में से आप x2 निकाल लेते हो, थर्ड है तो थर्ड में से x3। अगर मैं कह रही हूँ ith रो है तो ith रो में से आप क्या निकालोगे, xi ही निकालोगे ना। तो अगर आप ith रो में से xi निकालोगे, फाइन, तो अब आप इसको दो तरह, अब आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जकोबी, और यहां से मैं फर्क स्टार्ट कर रही हूँ आपका जकोबी और गॉस सीडल का, ठीक है। जकोबी के लिए बेसिकली क्या है, क्योंकि आपने आई निकालना है, मैं जकोबी के लिए क्या इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस इज समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n aij x। अब आपने क्या करना है j, और यहाँ पे अगर j मेरा i के इक्वल नहीं है, प्लस ai xi इज इक्वल टू bi। क्या मैं इस तरीके से इस रो को लिख सकती हूँ? मैं कह रही हूँ j जब i नहीं है तो वाला मेरा ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, बाकी सारे एलिमेंट मैंने ऐड करके ही तो लिखे हैं, और कोई फर्क नहीं है इनमें।
तो जकोबी ने बेसिकली क्या किया, वो यही कह रहा है जकोबी। तो ये क्या होता है, हम यहाँ से अपना हर उस टर्म में से मैंने एक्स आई निकाला होता है ना, तो वो क्या हो जाता है बी आई माइनस wait, I think there is some problem. I am sharing my screen. तो यहाँ से मेरा क्या है कि ए आई आई एक्स आई किसके इक्वल आ गया, बी आई माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई जे एक्स जे। यही नहीं आप कर रहे थे जब आपने किया फर्स्ट स्टेप में आपने a11 x1 रखा, बाकी b में से बाकी सारे वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। सेकंड रो पे आए, x2 रखा, बाकी सारे b2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। यही एलिमेंट्स आपने करा। तो अगर आप इसको चेक करो तो ये यही फॉर्म, वो क्या कह रहा था कि जब आपने आइट्रेशन करनी है, जकोबी के लिए आइट्रेशन करनी है, तब आपका क्या हो रहा था कि दिस इज ए आई आई एक्स आई। वो क्या कह रहा था, के प्लस 1 आइट्रेशन किसके इक्वल होगी, के। मैं सारे ही के पुट करूंगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स आई के प्लस 1 आपका इसी के इक्वल नहीं होता, 1 बाय ए आई आई bi minus summation j is equal to 1 to n and j is not equal to I, a I j x j k। यही होता है ना जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो। अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखना, बेसिकली हमने अपनी मैट्रिक्स बनानी है जो हमारी आइट्रेशन मैट्रिक्स बनी। अगर आप इस फॉर्म को कंसीडर करो, दिस इज माय जकोबी फॉर्मूला, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, मेरा जकोबी का फॉर्मूला हो गया जो मेरी आइट्रेशन बनी। अब जनरल में लिखना, बार बार आप आइट्रेशन ऐसे 100 इक्वेशन है तो आप जनरल कैसे लिखोगे, तो जनरलाइज आप कैसे करोगे। तो अगर आप ये देखो यहाँ पे एक्स ए आई आई आपकी एंट्री डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपके एलिमेंट्स इस तरह के ही नहीं है, a11 a22 a33 an और मल्टीप्लाई साथ में क्या हो रहा है एक्स आई आपका क्या है a11 x2 xn। तो यहाँ पे कल ए आई आई भी होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ए आई आई, यहाँ पे क्या होगा एक्स आई उसके लिए होगा, फाइन। यहाँ पे जब आप कर रहे हो दिस इज योर बी मैट्रिक्स आपकी क्या है b1 b2 कंटिन्यू कर रहे हो bn। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे 0 और बाकी सारे एलिमेंट आएंगे a12 a1n। यहाँ पे a21 यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 है, a23 होगा, बाकी सारे यहाँ पे फिर a31 होगा, a32 होगा, फाइन। 330 हो गया, फिर a34 होगा। तो आपकी अगर चेक करो तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है आपकी L प्लस U मैट्रिक्स ही नहीं बन रही कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे वाले एलिमेंट यहाँ है, डायगोनल के ऊपर यहाँ है। तो इफ आई राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, in matrix form what I will have, in the matrix form I have D is my this matrix xk, मतलब मैं पूरे के लिए डिनोट कर रही हूँ, xk plus 1 is equal to your this matrix is B minus this is nothing but ये आपका क्या है सम ऑफ लोअर प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और साथ में आपका क्या है एक्स जे मल्टीप्लाई, मतलब आपका क्या मल्टीप्लाई है एक्स के, ठीक है। तो इन जनरल आप क्या निकालोगे एक्स के प्लस 1। अगर आपने निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, प्री मल्टीप्लाई डी इनवर्स के साथ, डी इनवर्स के साथ करोगे, डी इनवर्स इंटू डी आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा डी इनवर्स इंटू बी माइनस ये क्या हो जाएगा डी इनवर्स एल प्लस यू इंटू एक्स के, ठीक है। दिस आई एम राइटिंग एक्स के प्लस 1 आपका किसके इक्वल आ गया टी जे एक्स के प्लस बी, वेयर टी जे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज माय
जैकोबियन मैट्रिक्स से निकला है, माइन बी इनवर्स एल प्लस यू, एंड बी इज मैट्रिक्स कैपिटल और बी और उससे होना होना, एंड बी दिस इज डिनोटिंग एंड दिस इज माय डी इनवर्स इनटू बी। तो इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे योर आइटरेशन मैट्रिक्स। जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आपकी मैट्रिक्स, जब आपने चेक करना है कि आपका मेथड कन्वर्ज करेगा या नहीं, तो आप चेक करोगे आइटरेशन मैट्रिक्स के बिहाफ पे। मैं बताऊंगी क्या क्या रूल्स होते हैं। तो बेसिकली जकोबी के लिए आपकी वो जो मैट्रिक्स आई है, आइटरेशन मैट्रिक्स आपकी क्या बनी है, माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू। दिस मैट्रिक्स इज यू हैव ऑब्टेन्ड फॉर जकोबी। फाइन, क्लियर है सारे पॉइंट? यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? नेक्स्ट, गॉस सीडल का बस वहीं से ही फर्क आ रहा है। जब आपने ith हाइड्रेशन लिखी, ith हाइड्रेशन को जब आपने इस तरीके से लिखा, ith हाइड्रेशन के लिए बेसिकली जब आप x2 पे थे तो आपका x1 पीछे से निकल चुका होता था, बाकी आप पुराने वाले सब्स्टिट्यूट करते थे। तो जब आप i पे हो तो मैं गॉस सीडल में कैसे लिखूंगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू j is equal to I minus 1 aijxj plus aixi प्लस ये क्या हो जाएगा, समेशन j आपका कहां से शुरू होएगा, i प्लस 1 से लेके n तक aijxj is equal to your pi। तो अगर आप चेक करोगे ith हाइड्रेशन के लिए, तो आपका यहाँ से जो गॉस सीडल क्या कहता है, गॉस सीडल मेरा क्या कहता है, xi is equal to your my a 1 by aii di minus summation j is equal to 1 to I minus 1 aijxj fine minus summation j is equal to I plus 1 to n aijxj। यहाँ पे जब आप kf प्लस 1 आइट्रेशन कर रहे होगे, तो जब आपके ith पे होते हो तो आपके पहले वाले xi निकल ही चुके हैं i माइनस 1 तक। जब आपका 3 था तो 1 और 2 आपके आ चुके हैं। मतलब अगर आपका i3 है तो आप पुराने जो सब्स्टिट्यूट करोगे नए वाले करोगे यहाँ पे xj, और ये तो आपको पता ही नहीं, तो ये kth के लिए ही मूव करोगे। तो ये आपका किसका हो गया, गॉस सीडल का इन जनरल। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने कोडिंग भी करोगे। और यहाँ से अगर मैं बनाऊं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो यहाँ से मेरी बेसिकली ये मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, यहाँ से अगर मैं आऊं, ये मेरा डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स माइनस, अगर आप चेक करो ये आपकी मैट्रिक्स क्या बन रही है, दिस इज योर लोअर मैट्रिक्स, दिस इज एल एक्स के प्लस 1 लोअर बनेगी, और ये आपकी बनेगी यू एक्स के। फाइन, अगर आप इसको कंबाइन करो तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस एल एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू बी माइनस यू एक्स के। तो अगर आपने इसका वो निकालना है तो आप क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई विथ डी प्लस एल इनवर्स। फाइन, तो आपका ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और एक्स के प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, डी प्लस एल inverse into b minus d plus l inverse into u xk. So if I write it in the iteration form, this is xk plus 1, this is Gauss Seidel TGs, I am denoting for Gauss Seidel TG xk plus this is suppose I am denoting it TG। तो TG आपका यहाँ पे क्या है, गॉस सीडल के लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनी है, D प्लस L इनवर्स इंटू यू, और CG आपका कांस्टेंट क्या बना है, D प्लस L इनवर्स इंटू D। दिस इज माइनस ओवर हियर। So this is your iteration matrix for Gauss Seidel. Any doubt? I am stopping here. We will continue it in the next class. Thank you.
Any doubt till here? No, ma'am. Okay, thank you.